बोलिए प्रेम से श्री बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में बारंबार नमन। इस पवित्र स्थान पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग यहाँ परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से सत्संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह ईश्वर की बड़ी कृपा से संभव होता है। एक जगह सत्संग हो रहा था तो बहुत भीड़ थी। 2, 4, 5 बूढ़ी माताएं सत्संग से निकलकर चल दिया घर की तरफ। तो रास्ते में लोगों ने पूछा कहाँ गई थी। माताजी लोग बोली गए थे सत्संग में। तो लोगों ने कहा सुनी नहीं माताजी। कहा हम लोग के लायक सत्संग नहीं था। कहा मतलब सत्संग में बाबा कह रहा था जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या करे, जिसको मोक्ष चाहिए कैसा साधन भजन करे। हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। उनको कहने का भाव था कि वो मोक्ष को मोक्ष समझ रहे थे। दाढ़ी मोक्ष जो होते ना, माताएं कुछ ज़्यादा ही सीधी होती है। नहीं, कहा हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे। लेकिन मोक्ष का भाव इस मोक्ष से नहीं है। मोक्ष का अर्थ होता है छुट्टी, नहीं, मोक्ष का अर्थ होता है छुटकारा। मोक्ष का अर्थ होता है स्वतंत्रता। मोक्ष का अर्थ होता है पराधीनता से छुट्टी, है ना। स्वतंत्र हो जाना, आज़ाद हो जाना, निर्बंध हो जाना, निर्द्वंद हो जाना, निर्ग्रंथ हो जाना, ये है मोक्ष। अच्छा, अभी हम लोग विचार करें, हम लोग बंधन में हैं कि छूटे हुए हैं। विचार कीजिए, आँख खोल के सुनिए ना, आँख खोल के सुनिए ना तो नींद में चल जाएगा, सुन नहीं पाइएगा। आँख खोल के सुनिए इधर देखते हुए। सत्संग इसीलिए होता है, हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि सत्संग हम क्यों करें। हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग करने का उद्देश्य क्या है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की संशय दूर बहाय। सत्संग हम लोग इसलिए करते हैं कि तद विषयक, जिस विषय की चर्चा हो, जिस विषय का पाठ हो, उससे संबंधित कोई संशय मन में नहीं रहे। संशय सत्संग से समाप्त होता है कि नहीं। और दूसरी बात, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते।
पहली बात तो सदगुरु महाराज हमारे कहते हैं सत्संग का भाव ये है कि संशय बिल्कुल भी ना रहे मन में, जो सुनिए उसके लिए निर्भ्रम हो जाइए, निरसंशय हो जाइए। और दूसरी बात, सत्संग यदि सुनिए तो बुद्धि में बात अट जाए, समझ रहे ना, दृढ़ हो जाए, बात बुद्धि में घर कर जाए, जम जाए हमारी बुद्धि में, तब सत्संग का फल हुआ। आने तो सत्संग में आए, संशय लगा ही रहा, सत्संग में आए, बुद्धि की दृढ़ता नहीं हुई, ज्ञान की पकड़ नहीं हुई, समझ में कोई बात नहीं आई, तो फिर हम घर से भी गए और सत्संग से भी गए, तब कोई लाभ हुआ? इसलिए बात को समझिएगा खूब बढ़िया से, सब खूब ढंग से समझिएगा, आँख खोल के सुनिएगा और संशय मन में नहीं रखिएगा, निर्भ्रम हो जाए, निरसंशय हो जाए, बात को खूब बढ़िया से समझ लीजिए। एक बात सुनिए, बात तो आप लोग हर जगह सुनते हैं, लोग नेताओं की बात भी सुनते हैं, वकीलों की भी बात सुनते हैं, शिक्षकों की बात सुनते हैं, बहुतों की बात आप लोग सुनते हैं। इधर थोड़ा आ जाइए ना मेरे सामने, रास्ते चलते भी बहुतों की बात आप सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? वहाँ सुनने में और यहाँ सुनने में फर्क है। यहाँ और वहाँ में फर्क क्या है? देखिए, यहाँ सुनने से बुद्धि की निर्मलता होती है, यहाँ सुनने से बुद्धि में पावनता आती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ यदि आप ढंग से सुनिएगा ना ज्ञान की बातों को, ये आपका संस्कार बन जाएगा, और आज नहीं तो कल ये ज्ञान आपको काम देगा। और दूसरी बात सुनिए, यदि कभी ऐसा भी हो, यदि समझें तब तो अति उत्तम है, और यदि बात समझ में नहीं भी आए तब भी सत्संग में आप बैठे हैं, तब भी हानि की तो बात ही नहीं, लाभ ही लाभ है। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी काल किसी बच्चे के मुंह में कोई रोग हो जाता है, रोग, बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, तो माँ क्या करती है? बच्चे को जबरदस्ती दूध पिला देती। भले बच्चा पीना नहीं चाहता था, उसको कोई परेशानी होगी तो वो दूध पीना नहीं चाहता था, लेकिन माँ ने जो बलात् उसको दूध पिला दिया, और दूध जो बच्चा के पेट में चला गया, तो वहाँ पेट में जा कर के वो दूध अपना काम करेगा कि नहीं? करेगा ना। वो ऊर्जा देगा बच्चे को, शक्ति देगा बच्चे को, उसके अंग प्रत्यंग को चलाएगा, है ना। ऐसे ही सत्संग में आकर के आप बैठे हैं, यदि समझें तो बहुत उत्तम बात। आज समझेंगे कौन? जो ध्यान से सुनेंगे वही समझेंगे। और यदि कोई बात एकादशी हो जो समझ में नहीं भी आए, तो समझिए अगर कान से सत्संग की बात को सुन लिए, भीतर चला गया, तो वो संस्कार पैदा करता है, भीतर में संस्कार देता है। कैसा संस्कार देगा? भक्ति का संस्कार, भक्ति का बीज वपन होता है। ये संस्कार कभी मिटता नहीं, ये अमानत रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने तो कह दिया, भगवान ने तो प्रतिज्ञा करके कहा, कौन्तेय प्रतिजानिहि नवमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, मैं संकल्प करके कहता हूँ, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है, इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तब वो संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पड़े घटे नता को मोल। आपको पता होगा आजकल, आज के समय में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहा है, जिसको अंग्रेजी का नाम दिया डिप्रेशन। उस मानसिक रोग के बढ़ने का कारण क्या? लोगों ने सत्संग से दूरी बना ली। जैसे जैसे सत्संग से दूरी लोगों ने बनाई, उनका मन रोगग्रस्त हो गया। तो हम लोग अधिकतर क्या करते हैं? शरीर को तो भोजन हम लोग दे रहे हैं, पर मन को जो चाहिए, आत्मा को जो चाहिए,
डेली नित्य वो नहीं मिल रहा है, सत्संग सुनने को नहीं मिल रहा है ना। और बिना सत्संग के जीवन ऐसा है जैसे सब्जी में आप कितने भी मसाले डाल दो, कितनी भी बढ़िया उसमें मिर्च मसाला डाल दो, लेकिन नमक नहीं डालोगी, पूरी सब्जी बेकार हो जाएगी। तो बाहर की जो जीवन के चकाचौंध है ना, ये मिर्च मसाले के बराबर है, पर भक्ति नमक के समान है। बिना भक्ति, बिन भजन, बिना सत्संग के जीवन फीका रहता है, अगर उसमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा। खूब पैसा आप कमा लिया, अच्छी बात है, भगवान ने आपको बुद्धि दी, आपने मेहनत किया, प्रयास किया, खूब धन कमाया, खूब आपने कोई बड़ा पद कमा लिया, बड़ी अच्छी बात है। पर वो सारा पद, वो धन फीका है अगर जीवन में उस व्यक्ति की भक्ति सत्संग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं होना चाहिए जीवन में, है, भगवान ने दिया तो प्रसन्न होकर स्वीकार करो, बुद्धि दिया है तो मेहनत करो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी भजन का होना सबसे जरूरी है, भक्ति का होना, सत्संग का होना सबसे जरूरी है। चाबी भक्ति हमें मानसिक शांति देती है, भक्ति हमारे मन को एक जगह ठहरा देती है। मन के ठहराव के लिए भगवान का भजन जरूरी है। हमने दुनिया में, आप सबने भी देखा होगा, कितने लोगों को धन की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नाम खूब है, दुनिया आगे पीछे 10 गार्ड आगे 10 गार्ड पीछे चल रहे हैं, पर उनसे जाके पूछो तो रात को चैन की नींद नहीं आती है। नींद लाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाके 50 प्रकार की गोलियां खा के तब जाके रात को नींद आती है। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है ना, जीवन में सत्संग नहीं है। हमको बहुत लोग मिलते हैं एकदम जवान जवान लोग, जानते हैं, केवल धन कमाने के अतिरिक्त भगवान, भक्ति, भजन, सत्संग, इन सब के लिए एक क्षण फुर्सत नहीं है। और स्थिति जानते हैं ऐसी उनकी है कि उनके पास धन तो बहुत है, लेकिन भोग के नाम पर शुगर कभी भी 200 से नीचे जाता ही नहीं। अब जिसका शुगर लेवल 200 से नीचे नहीं जाएगा, उसके जीवन में भोग रह गया कुछ? बताओ, है? किसी भी 5 स्टार होटल के पार्टी में वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, क्योंकि उनके तो मित्र इष्ट भी वही है 5 स्टार वाले। लेकिन वो कहता है बाबा हम देखते हैं कि सेका हुआ कौन सा आइटम है जिसमें शुगर नहीं बढ़े, डरा डरा सा रहता है, क्या है उसको? ध्यान भजन सत्संग नियम से कीजिएगा ना तो आप जान लीजिए, आप लोग सत्संग ठीक ठीक रोज आप कीजिए, आपकी बुद्धि विवेकवती रहेगी, समस्याएं जीवन में आएंगी, घबराइएगा नहीं, क्योंकि विवेकी आदमी अपनी समस्या का समाधान शांति से ढूंढ लेता है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है तो हम बड़े आदमी के पास जाते हैं ना, जिनको ज्ञान ज़्यादा है, तो वो हमको सलाह देते हैं। आपका ही ज्ञान का स्तर इतना ऊंचा हो कि कोई समस्या आए और उसका समाधान आपको पता हो तो आराम से सो जाओगे, नहीं, क्योंकि समाधान आपको मालूम है, सुबह उठेंगे ऐसा ऐसा करेंगे, काम खत्म। जब समाधान नहीं मिलेगा तब फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो बीपी बढ़ेगा, है ना। नींद नहीं आने से बीपी बढ़ेगा, माथा भारी भारी रहेगा, और उसके बाद डायबिटीज, और जब डायबिटीज आ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद तो तीसरा ही काम होता है ना, हार्ट अटैक। है, अब एक बार हार्ट अटैक हो जाएगा, बच भी गए तो थर थर कांपते हुए दुनिया में जियोगे आप, और घर वाले भी आपसे डरे डरे रहेंगे। ध्यान सत्संग कीजिएगा, विवेकी रहिएगा, ध्यान करने से बीपी लो, है ना, दिमाग शांत,
आज जिसके जीवन में टेंशन नहीं है उसको काहे शुगर होगा? हो शुगर खाने से नहीं होता, शुगर टेंशन से होता है। ध्यान कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, टेंशन ही नहीं आएगा। ऑल टेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो जो मेडिटेशन करेगा तो विदाउट टेंशन हो जाओगे। मेडिटेशन करोगे ही नहीं तो फिर कुछ होगा? क्या होगा आपका? छोटी छोटी समस्याओं में टेंशन हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी। ध्यान सत्संग कीजिए, मस्त रहिए, है ना, जीवन में मस्त रहिए। तो विवेक हो जाने से मति रुचि प्राण पति शोभजे, प्रेम परमात्मा में होगा तो अपने आप आपका संसार भी संवर जाएगा, संसार भी संभल जाएगा। जीवन का असली आनंद वही लेता है जो आदमी नियम से ध्यान और सत्संग करता है। अने तो आप धनवान हो जाइएगा, आप ऊंचे पद वाले हो जाइएगा, लेकिन आप आनंद वाला नहीं हो सकिएगा। जीवन का आनंद अगर चाहिए तो सत्संग और ध्यान कीजिए, इसको नियम पूर्वक कीजिए। इसलिए कहा मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग सत्संग है ना, साधु महात्मा है, ये हमारे आनंद और कल्याण की जड़ है। इस आनंद और कल्याण के जड़ रूपी तीर्थराज प्रयाग में खूब प्रेम से आके सुनिए, समझिए, डुबकी लगाइए, तो आपका जीवन आनंदमय और कल्याणमय हो जाएगा। साधु जो होते हैं ना, तीर्थराज प्रयाग होते हैं। इस लाइन को कंठस्थ कर लीजिएगा, इसको रोज दिमाग में घुमाइएगा। क्या कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, आ सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनहु कहूँ। मतलब संसार की सारी व्यवस्था आप कर लो, लेकिन अगर सत्संग और ध्यान आप नहीं करते हैं एकदम नियम से समय पर, तो आप सुखी नहीं हो पाइएगा। जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी, और जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। उससे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है जिसके जीवन में सुख शांति नहीं है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं। जीवन में विवेक चाहिए तो सत्संग तो करना ही पड़ेगा। भागवत के 5वें स्कंद में जड़ भरत जी महाराज राजा रघुगण को उपदेश देते हैं। श्री ऋषभ देव भगवान अपने सभी पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते, बेटा बिना महत पाद रजोभिषेकम, जीवन में अगर वास्तविकता में ज्ञान चाहिए तो जब तक किसी महापुरुष की चरण शरण में नहीं बैठोगे तब तक जीवन का वास्तविक ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बिना महत पाद रजोभिषेकम। और यही बात तुलसीदास जी भी करें, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक क्या है? क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की समझ जिसमें है, ऐसे व्यक्ति को विवेकवान व्यक्ति का उठा दीजिए सोते हैं। और सरल करके समझो, हमारे घर में आजकल हर चीज़ सेट मिलेगी आपको, क्योंकि बुद्धि है ना सबके पास, तो हर चीज़ सेट मिलती है। बैठने के लिए सोफा सेट सबके घर में है कि नहीं? प्रायः देखने के लिए टीवी सेट सबके घर में है। गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है कि नहीं? किसी के घर में डायमंड सेट है। डायमंड नहीं तो आर्टिफिशियली आते हैं आजकल। तो बैठने के लिए सोफा सेट है, देखने के लिए टीवी सेट है, गले में पहनने के लिए गोल्डन सेट है, एक साथ भोजन करने के लिए डिनर सेट है, बाकी सब सेट है, पर माइंड अब सेट है। इसलिए आए दिन लोगों मिलते हैं, बोले महाराज हमारा मूड ठीक नहीं है, मन परेशान है। क्यों? बोले सब सेट होने के बाद भी ये सेट नहीं हुआ
तो घर में शांति मिलने वाली नहीं है। और ये कहाँ सेट होगा? बोले सत्संग में। सत्संग में बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और विश्वास मानिए आप लोग, बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग भी नहीं होता। ये इतने सारे लोग बैठ करके सत्संग सुन पा रहे हैं महात्माओं से, साधारण बात नहीं है। ये कब मिलता है? जब भगवान कृपा कर देते हैं, गुरु कृपा करते हैं तब। क्योंकि संसार में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसे आप और हम सब आप बल से करते हैं। आप बल मतलब अपने बल पे, हमें किसी के बल की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से नहीं होते, वो धन बल से करते हैं कि जाओ थोड़ा पैसा दे देना तुम्हारा काम हो जाएगा। पर कुछ काम ऐसे हैं जो धन के बल पे भी नहीं होता, तो उन्हें नाम बल से करते हैं। भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं। ये लोग कहते भैया किसी का बहुत नाम हो, हमारा नाम ले लेना, आपका काम हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आप बल से होते हैं, जो आप बल से नहीं होते तो वो धन बल से होते हैं, और जो धन बल से नहीं होते वो नाम बल से होते हैं, जो नाम बल से नहीं होते तो वो तप बल से होते हैं। पर विश्वास मानिए, जीवन में कभी भी अगर आपको भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, सेवा के काम से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, तो भगवान की कथा न तो अपबल से मिलती है, भगवान की कथा न तो धन बल से मिलती है, सत्संग न तो नाम बल से मिलती है। सत्संग न जब भी सुनने को मिलती है, गुरु महाराज के कृपा के बल से ही प्राप्त होती है। जब गुरु कृपा करते हैं तभी यह अवसर प्राप्त होता है। बोलिए श्री। हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, वैदिक हैं, और वैदिक धर्म में वेद को प्रधान ग्रंथ माना गया। पर वेद सब कोई पढ़ नहीं सकते। वेद को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए ज्ञान की गंभीरता, ज्ञान की गहराई चाहिए, उच्च कोटि की समझ चाहिए। वेद पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। तो महापुरुषों ने उसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए उनको सरल बना करके, सहज बना करके, सर्वग्राह्य बना करके समझाने के लिए, सब कोई आसानी से समझ ले, वेद ज्ञान को जान ले, अजान करके हृदयंगम करे, इसके लिए महापुरुषों ने बहुत विचार किया। और अपने यहाँ इस काम को करने के लिए भगवान का अवतार भी हुआ है। उसी में एक अवतार का नाम है वेदव्यास जी महाराज, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी महाराज ने एक ही वेद का 4 विभाग किया, और उसी को और ठीक से समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी। और भी खूब बढ़िया से समझाने के लिए और सरल बना के वेदव्यास जी ने उसी वेद के भाव को, वेद के ज्ञान को, वेद के संदेश को समझाने के लिए वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना कर दी। आज सबको पता है अपने यहाँ 18 पुराण है, जिसमें 17 को तो पुराण कहते हैं और 1 को महापुराण कहते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। उस भागवत महापुराण में वेदव्यास जी महाराज ने इसी वेद ज्ञान को समझाने के लिए तरह तरह से प्रसंग बस उनका विवेचन किया। आज सबको पता है भागवत ग्रंथ के जो मुख्य वक्ता वो कौन है? सुखदेव जी महाराज। और श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज से कहा, अथवा यूँ कह दीजिए कि वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा वर्णन किया, लिखा है कि संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है। ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभ किसको कहते हैं? जिसको पाना बहुत कठिन है, जो बड़ी कठिनाई से मिले, जिसको पाने के लिए थोड़ी मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, दौड़ भाग करना पड़े, हिम्मत जुटानी पड़े, तब मिल सके, तब उसका लाभ हो सके, उसी को कहते हैं दुर्लभ। सुन रहे हैं? वेदव्यास जी कहते हैं, लिखते हैं,
इस संसार में 3 चीज बहुत दुर्लभ है, अर्थात इन 3 चीजों को पाना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। कोई बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे, बहुत पुण्य करे, जिनके भाग्यों का उदय हो जाए अथवा जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो जाए, ये सब संजोग जब जीवन में लगता है ना, तब व्यक्ति को 3 चीजें मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो पहला, देही नाम क्षण भंगुरः दूसरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम तीसरा। वेद व्यास जी कहते हैं इस संसार में जो सबसे दुर्लभ चीज है, जिसका पाना बहुत कठिन है, जो अपने से कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता है, अथवा दुनिया का कोई व्यक्ति भी जो आपको नहीं दे सकता है, न पुण्य करके पा सकता है, न तो मेहनत करके पा सकता है, किसी के सहयोग से पा सकता है, न तो वो जो सबसे पहली वस्तु है, सबसे प्रधान पदार्थ है, वेद व्यास जी कहते वो है मानव का शरीर। यह अपने से कोई पा सकता है? नहीं पा सकता। आप बहुत मेहनत कर लीजिए, बहुत पुण्य कर लीजिए, बहुत दान कर लीजिए, बहुत यज्ञ कर लीजिए, आज सोचिए कि अपने से हम मानव तन को प्राप्त कर लेंगे, ये बड़ा कठिन है। वेद व्यास जी कहते हैं ये मानव का तन पाना बहुत कठिन है। मानव तन पा लिए तो फिर सब सुलभ हो जाता है। मानव के शरीर में है तो सुंदर सुंदर भोजन भी कर लेते हैं, मानव के शरीर में है अच्छा कपड़ा भी पहन लेते हैं और अनुकूल कपड़ा पहन लेते हैं। मानव का तन आपको मिल गया, ये सब व्यवस्था आप कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन और सब में ये व्यवस्था कुत्ता ऐसा कर सकता है, गाय ऐसा कर सकती है, अन्य कोई जीव ऐसा नहीं कर सकता। ये मानव तन में सब तरह की व्यवस्था अनुकूलता है। मानव ही बढ़िया से बढ़िया भवन बना करके, सुंदर महल बना के तब उसमें रहने का सुख लेते हैं। मनुष्य ही एक से एक भोजन बना करके उसका स्वाद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। गाय के लिए, भैंस के लिए तो बस निश्चित वो हरी घास ही सब दिन खाएगा, वो बस कुट्टी भूसा ही खाती है, खाते रहेगी। लेकिन मनुष्य को देखिए, कभी खीर खाता है तो कभी पूड़ी खाता है, कभी तरह तरह का मिष्टान्न खाता है, मेवा खाता है, 56 प्रकार का व्यंजन मनुष्य ही तो लगाता है। ये सब व्यवस्था है। इसलिए वेद व्यास जी कहते मानव का तन जो अभी मिला हुआ है, जहाँ सब तरह की अनुकूलता व्यवस्था है, ये अपने से कोई नहीं पा सकता। मनुष्य बने तभी तो आप नेता भी बन जाते हैं, पहले मनुष्य बने तभी तो आप मास्टर साहब भी बन जाते हैं, पहले मनुष्य बने तभी तो आप डॉक्टर साहब भी बन जाते हैं, आप किसान बन पाते हैं, खेतीहर बन जाते हैं। आप पहले मनुष्य बने तभी तो आप बिजनेसमैन, व्यापारी भी बन जाते हैं। तो सबकी जड़ तो मानव का तन है। गाय ऐसा नहीं करती, भैंस ऐसा नहीं कर सकती, जो जंगलों का राजा शेर है वो भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वेद व्यास जी कहते ये मानव का तन पाना बड़ा दुर्लभ है। और आप ये मत सोचिए कि आप शरीर हैं। आप शरीर हैं क्या? ये शरीर आपको मिला है, आप लोग जीव हैं, जीवात्मा हैं। शरीर अलग है, हम लोग अलग हैं। शरीर है जड़, हम लोग हैं चेतन। शरीर है मर, हम लोग हैं अमर। इसकी तो मृत्यु होती, इसका जन्म होता रहता है। इस शरीर में कभी बाल्यावस्था आती है, तो बच्चे देखते हैं, बच्चे होते हैं ना, फिर वही बड़ा हो जाता है, उसमें यौवनता आती है, युवावस्था आती है, फिर वही वृद्ध होकर के बुढ़ापा उसको घेर लेता है। ये तो बदलते रहता है, पर इसके भीतर आप हम हैं जीवात्मा। इसी जीवात्मा को ये मानव का तन मिलना बहुत कठिन है। गधा का शरीर मिलना, घोड़ा का शरीर मिलना, गाय का मिलना, बैल का मिलना, कीड़ा मकोड़ा बनना, पेड़ पौधा बन जाना, लता विटप बन जाना, पशु पक्षी बन जाना, जलचर बन जाना, थलचर बन जाना, नभचर जो आकाश में चलते हैं वो सब बन जाना बड़ा आसान है। ये सब तो व्यक्ति कर्म करके पा सकता है, लेकिन ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन। इसलिए वेद व्यास जी कहते दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव का तन पाना बड़ा कठिन है। ये किसको मिलता है?
जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाए बस उसी को केवल ये शरीर मिलता है। ईश्वर कृपा के बिना कोई सोचे कि हम मनुष्य शरीर पा लें, कोई जीव की कामना हो, मानव तन चाहते तो सब कोई है। काकभूषुंड जी महाराज भी कहते हैं रामायण में, काकभूषुंड जी कहते हैं जीव चराचर जांचत जेही, जितने चलने वाले जीव है ना और जितने नहीं चलने वाले जीव है, सब चाहता कि मानव का शरीर हमको मिले, सब चाहता, लेकिन पाना बड़ा कठिन है। और आपको आश्चर्य होगा, देवी देवता भी चाहता कि मानव का तन मिले। अब ये वचन किसी आम व्यक्ति का नहीं है, राम भगवान का वचन है। कहते हैं सुर दुर्लभ, ये मानव का तन देवताओं को पाना भी बड़ा कठिन है, पर वो चाहते वो भी है, सबको नहीं मिलता ना। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वो करुणा करते हैं, दया की दृष्टि से जब ईश्वर किसी को देखते हैं तब ये मानव का तन शरीर मिलता, नहीं तो पाना बहुत कठिन है। मान लीजिए ईश्वर की कृपा हो गई, मानव का तन आपको मिल गया, इसको सब दिन रख पाइएगा? रख पाइएगा सब दिन इसको? आप कितनों बॉडीगार्ड रख लीजिए, आप कितनी भी बड़ी भयंकर हार्ड सिक्योरिटी में चलिए, गार्ड रख के चलिए, लोग चलते हैं ना आजकल, आप कितनी भी व्यवस्था लेकर के चलिए, पर इसको सब दिन रख पाइएगा? शरीर को इसको रख नहीं पाइएगा। तो पहला तो दुर्लभ ही है कि मानव का तन मिले, यही सबसे बड़ा दुर्लभ है। यदि मानव का तन ईश्वर कृपा से मिल भी गया तो इसको अपने इच्छा अनुसार, अपने मनोनुकूल आप चाहिए कि हम सब दिन रखेंगे तो रख पाइएगा? नहीं रख पाइएगा। आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए, कितना भी अकल लगा लीजिए, कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, कितना भी दिमाग खपा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इस मानव तन को सब दिन आप रख नहीं पाएंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? बस 10 मिनट और कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट में हम खत्म करने वाले। बोलिए श्री। ये शरीर सब दिन रह पाएगा? इसलिए कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण मंगुरः। अच्छा, ये शरीर का कोई ठिकाना है? शरीर का कोई ठिकाना है? कब शरीर छूटेगा, कब बूढ़ा होंगे और कब ये छूट जाएगा, कोई अता पता नहीं है। और ये भी मत सोचिए कि बूढ़ा होकर के ही मरेंगे, ऐसा भी निश्चित नहीं है। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा है किसी को जानकारी? कोई नहीं जानता। कितना बच्चा तो माँ के पेट से मर करके ही जन्म लेता है, कितना जन्म लेते ही मर जाता है, नहीं मरता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, जिसके पास ज्ञान की दृष्टि होती वो देखता है कि मर के लोग कहाँ जा रहा है, पर सबको ये बात पता नहीं चलता। और आपको पता, हम लोग जो मनुष्य है ना, मनुष्य के पेट में जो मनुष्य के जो माएँ जो होती है ना, माताएं जो होती हैं, माताओं के पेट में जो बच्चा होता है तो वो उल्टा टंगा रहता है। गाय का बच्चा तो तभी वो सीधा रहता है, उसका मुंह रहता है एकदम पीछे की तरफ और उधर धर रहता है, तभी वो सीधा रहता है। और हम सब जो माँ के पेट में रहे हैं पूरे 9 महीना, वहाँ तो बिल्कुल उल्टा लटक करके रहते हैं। वहाँ खून होता है, पीप होता है, रस होता है, रक्त होता है, क्या क्या वहाँ रहता है, गंदगी से भरी रहती है वहाँ जगह। मल मूत्र की थैली जहाँ रहती है वहीं पर हम लोग 9 महीना पड़े रहते हैं। विचार कीजिए, वहाँ रहते हैं। कितना तो वहाँ रहते रहते माँ के पेट में ही मर जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा कितने को मार दिया जाता है पेट में ही। बहुत ये घटना घट रही, जानते हैं ना आप लोग, भ्रूण हत्या, माँ के पेट में बच्चा को मार देता है। ईश्वर की कृपा उन पे हुई। देखिए मानव तन देखिए मिला, लेकिन मानव तन पाने के बाद भी कब वो मरेगा कोई आता पता है? वहीं मर जाता है। कितने को मार दिया जाता है,
माँ के पेट में भी बच्चा को ज्ञान होता है, बोध रहता है, समझ रहे हैं ना, वहां भी बच्चा को ज्ञान होता है। अब वहां कोई बच्चा को मार दे, आप विचार कीजिए ये कितना दुखद होता होगा। उसको कष्ट नहीं होता होगा, उस बच्चा को भी दुख होता है, कष्ट होता है। ये कितना वहीं मर जाता है, कितना को मार दिया जाता है। कितना बच्चा तो जन्म लेने के समय इतनी पीड़ा, इतना दुख होता है कि जन्म लेने के समय ही मर जाता है। कितना का जन्म होता है, छठी भी नहीं देखता कि छुट्टी हो जाती है। कितने जवान भी प्रमाण चढ़ जाते हैं। अब बूढ़ा के लिए कहते बूढ़े तन की क्या पड़ती थी। इसलिए संत गुरु नानक देव कहते हैं, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। जम का फंदा कब आएगा ये किसी को अता पता नहीं है। यही वेदव्यास जी कहते हैं, पहला तो सबसे जो दुर्लभ है ना वो है मानव का तन पाना। ये बहुत दुर्लभ चीज है। और यदि मानव का तन मिल गया तो जिंदा रहना बड़ा कठिन है। जिंदा रहना बहुत कठिन है। कौन कब मरेगा ये किसी को पता नहीं है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कित मारी है क्या घर और क्या परदेश। कहाँ कब किसको मार देगा कोई पता है किन्हीं को, किसी को अता पता नहीं। तो दूसरा जो सबसे दुर्लभ चीज है वेदव्यास जी कहते वो है मानव का तन जिंदा रहना। यदि जिंदा रह गए तब, पहला तो दुर्लभ ये था कि मानव का तन कठिन है पाना, ईश्वर कृपा से मिला और ईश्वर कृपा से हम लोग जिंदा भी हैं अभी तक। पढ़ लिख लिए, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, हम लोग जिंदा हैं ना, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, बाल बच्चा का परवरिश भी कर रहे हैं, अपनों से मिल करके हैं, मित्र से दोस्ती करके दुश्मन से झगड़ा करते रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से प्रेम से भी रहते झगड़ा करते हैं। इस तरह समय बीत रहा है ना। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं यदि आप जिंदा हैं, जिंदा रहने के बाद भी एक चीज बहुत दुर्लभ है जो सबको नहीं मिलता। वो क्या है दुर्लभ? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इसमें सबसे जो दुर्लभ चीज है वह है यही सत्संग का मिल जाना। ये सत्संग का प्राप्त हो जाना बहुत दुर्लभ है। मानव का तन मिल गया, दुर्लभ था, ईश्वर कृपा से मिल गया। आप जन्म ले लिए, संसार में आ गए, अभी तक जीवित है, ये ईश्वर कृपा है। आप जिंदा हैं। आज जिंदा रहने के बाद जो दुर्लभ चीज है, मास्टर बनना दुर्लभ नहीं है, डॉक्टर बनना दुर्लभ नहीं है, बड़े बड़े पद पे चले जाना दुर्लभ नहीं है, बहुत धन कमा लेना भी दुर्लभ नहीं है, बहुत यश कमा लेना, बड़ी प्रतिष्ठा कमा लेना, ये भी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। सब कुछ पा लेना बड़ा आसान है। लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कोई संत जीवन में मिल जाए, संत का सानिध्य आपको मिले, संत का संग आपको मिले, संत का दर्शन हो जाए, संत का ज्ञान आपको सुनने के लिए मिल जाए, संत का वचनामृत पान करने के लिए मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ चीज है। ये बात कौन बोल रहे हैं? हम। ये बात वेदव्यास जो भगवान के अवतार है ना वो बोल रहे हैं। ये सत्संग पाना और संत महापुरुषों का दर्शन पाना ये बहुत दुर्लभ चीज है। शरीर आपको मिल गया, ईश्वर कृपा से शरीर आपको मिल गया, आप जिंदा भी ईश्वर कृपा से हैं और सत्संग भी ईश्वर कृपा से आपको मिल गया। तो सत्संग मिलने के बाद तो लाभ बहुत होता है। ऐसा कोई लाभ नहीं है जो सत्संग मिलने के बाद बाकी रहे, सब लाभ मिलता है। मति की रति गति भूति भलाई जब जय जतन, जहाँ जही पाई असो जानब सत्संग प्रभाव लोको वेदना आनु पाओ, सब कुछ मिलता है।
जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, सबको मिलता है। जो सत्संग करेंगे उन सबको मिलेगा। लेकिन सत्संग पाने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? आपने सुना होगा भगवान शंकर ने ये कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का मिलना। आज सत्संग के मिलने के बाद तो बहुत लाभ होता है, लेकिन सत्संग मिलने के बाद सबसे बड़ा लाभ क्या है? बस सुन लीजिए, सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है? आपको पता नहीं होगा, अथवा होगा तो आश्चर्य लगता होगा। सत्संग में आने से व्यक्ति का रोग भी ठीक हो जाता है। सत्संग में आने से निसंतान को संतान भी हो जाती है। सत्संग में आने से निर्धन को धन भी मिल जाता है। सत्संग में आने से पद दलित को पद की भी प्राप्ति हो जाती है। सत्संग से ये सब लाभ होता है। लेकिन सवाल ये है कि सत्संग में आकर के हमें लाभ कौन सा लेना चाहिए? कौन सा सबसे बड़ा लाभ है? जो लाभ एक बार हमको मिल जाए तो फिर वो लाभ हानि में न बदल जाए, वो कौन सा लाभ है? निसंतान थे आप, सत्संग में आए तो सत्संग के पुण्य प्रताप से, सत्संग की कृपा से आपको संतान हो गई। क्या वो संतान सब दिन रहती है? रहती है संतान सब दिन? संतान नहीं रहती। आपका विवाह नहीं हो रहा था, सत्संग में आए, ईश्वर कृपा हो गई, अनुकूल मिला, विवाह हो गया, तो क्या पति पत्नी सब दिन साथ रहिएगा? इस मरु में किन से लिपट जुड़ाऊं, सबों को ज्वाला में जलते देखा। कुछ तो चढ़े चिता के रथ पे, कुछ कब्रों की ओर चला। अब पल भर रुका न मित्र पुत्र माता से नाता, तोड़ चला। निसंतान थे, सत्संग में आए, ईश्वर से मनौती किए, गुरु महाराज से मनौती किए, संतान हो गई। लेकिन संतान होने के बाद भी कितनी माताएं रोती बिलखती रह जाती। पुत्र चला जाता है, रहता है पुत्र, या पुत्र है या माँ चली जाती है। विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, पर कौन कब जाएंगे, पहले जाएंगे, कोई जानते हैं इस बात को? किसी को अता पता नहीं। ये स्थिति है संसार की। पल भर रुका न मित्र पुत्र माता से नाता, तोड़ चला। लैला रोती ही रही, पर हाय कितने मजनू मुंह मोड़ चला। ये सब जो लाभ मिल करके छूट जाए, वो लाभ बड़ा कैसे हो सकता है? हम पहले बेघर थे, घर हमारे पास नहीं था, पर सत्संग करने लग गए, पुण्य कर्म करने लग गए, पवित्र कर्म करने लगे, मेहनत करने लगे, परिश्रम करने लगे, ईश्वर की कृपा हो गई। अब सुंदर सा घर आप बना लिए। क्या घर में सब दिन रहिएगा? वहाँ घर सब दिन रहता है आपका? यदि एक बार भूकंप होगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक भूकंप हो तो घर रहता है। जाके देखिए नेपाल में क्या स्थिति होती है, चीन में जाके देखिए, बहुत वहाँ भूकंप होता है, घर ढनमनाते रहता है उधर। अब भारत में कभी कल भूकंप होता है, देखते ना क्या क्या दशा हो जाती है लोगों, कितना भयभीत हो जाते हैं लोग, क्या क्या होता है। अब बरसात में देखते हैं जब बाढ़ का समय आता है, मीरगंज के पास एक घर था, हमने सुना, उधर लोग बता रहे थे, एक था वहाँ, उसका घर बेचारे का बड़ा सुंदर घर बनाया था मीरगंज के पास, पानी भरा, घर सहिते कहाँ गया घर वाला पता ही नहीं चला, घर भी गायब हो गया, घर वाला भी सब लापता हो गया बाढ़ में। मकान सहित व्यक्ति लापता हो जाते हैं, नाव पे बैठे बैठे नाव सहित लापता हो गया। ये सब क्या होता है? कितनी मेहनत करके बेचारे ने बनाया होगा घर, कितने मेहनत किया होगा, हैं? तब एड़ी चोटी का पसीना एक करके, ये करके, वो करके, यहाँ जाकर वहाँ जाकर के, इससे मिल के उससे मिल करके, रात दिन एक करके बेचारे वो सुंदर सा मकान बनाया, लेकिन मकान सहित काल कलवित हो गया। कितना सुंदर कपड़ा पहनते हैं हम लोग मेहनत करके, धन से कमा के, देखते हैं ना, लेकिन कपड़ा सहित हम मर जाते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे कितने की विदाई हो जाती है, घर में सबके साथ हैं, चल देते हैं। पल भर रुका न मित्र, कोई पल भर भी प्रतीक्षा नहीं करता। ये सब क्या है?
इसका मतलब ये नहीं कि सब बेकार है, ऐसा नहीं कहते महापुरुष। ये सब बहुत आवश्यक है, ये सब चाहिए। मकान नहीं रहेगा तो आप रहिएगा कहाँ? हैं? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? ये सब चाहिए, जरूरी है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है, पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ो, आप पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है, पैसा बिन यार बास पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है, कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, आ पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। ये सारा संसार तो धन का है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यस्य ग्रहे टका नास्ति हाय टका टक टकायते। जिसके पास टका नहीं है वो टकटकाता रहे, कोई देखने वाला नहीं है। ये सब चाहिए ही। मकान नहीं रहेगा तो आप रहिएगा कहाँ? कपड़ा नहीं रहेगा तो फिर पहनिएगा क्या? अन्न नहीं होगा तो फिर आप खाइएगा क्या? है ना? ये सब तो जरूरी है, लेकिन ये सब के साथ रहते हुए, इन सब को पाते हुए, इन सब को स्वीकारते हुए, भीतर से बुद्धिमान हो करके ये रहना चाहिए। हमारी बुद्धिमानी ऐसी होनी चाहिए कि इसी में हम कुछ ऐसा भी पालें जो हमारा कोई छीन नहीं सके, है ना? जो हमसे कोई छीन ना सके। अब वो क्या है? यही है राम धन। राम धन कबू न लागे काई, जो शरीर है तब भी साथ रहे, शरीर नहीं रहे तब भी साथ रहे। हम जिए तब भी हमारे साथ हो और मरे तब भी हमारे साथ हो। दुनिया का सब व्यक्ति हमारे साथ हो तब भी वो हमारे पास रहे, और जब दुनिया का सब व्यक्ति हमारा साथ छोड़ दे तब भी हमारे पास रहे। ऐसा कोई एक धन होना चाहिए कि नहीं? वही धन का पता मीराबाई बताती हैं, है ना? बोलिए श्री सद्गुरु। तो इतना ही कह करके मैं अपने प्रवचन को समापन करता हूँ। जो भी सत्संग में आप लोग आए, बैठे, सत्संग सुने, कल से ही आप सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से मति गति इस तरह के महत्तम कर्म में आप सबकी लगी रहे, जिससे आपका भी कल्याण हो, आपके द्वारा समाज का कल्याण हो। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु।